बीडीसी सदस्य रामपाल राणा के ऊपर लगातार एफआईआर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाकर मंत्री राजेश धर्माणी द्वारा किसी की आवाज को दबाने का जो हिटलर शाही जो तरीका है वह घोर निंदनीय है। क्योंकि रामपाल ने पिछले दिनों जब घुमारवी ग्राम पंचायत दकड़ी ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास एक नाले के ऊपर होने का आरोप लगाया था और ये कहा था कि स्वयं मंत्री जो है दूसरे को नसीहत देते हैं कि नदी नालों से सरकारी गैर सरकारी भवन जो हैं वो दूर होने चाहिए और स्वयं एक नाले के ऊपर पंचायत भवन का शिलान्यास कर दिया। इसका जब विरोध किया रामपाल राणा ने तो मंत्री जी का गुस्सा सात आसमान के ऊपर चढ़ गया और यहां तक कि अब रामपाल राणा की आवाज को कैसे दबाया जा सके तो इसलिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। और मंत्री के एक चहेते ने पहले एक एप्लीकेशन दी पुलिस थाने में कि रामपाल ने हमें धमकी दी है और अलग अलग कई प्रकार की बातें उसमें लिखी, लेकिन जब उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई मामला नहीं बना सकी पुलिस तो उस एप्लीकेशन को बदलवाया गया और फिर से मनगढ़ंत बातें लिखकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। फिर दूसरा मामला एक हैंडपंप में वहां स्थानीय गांव में एक मोटर लगाने का आरोप जो है जो गैर कानूनी बताया गया वो आरोप उसके ऊपर लगाकर उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया। क्योंकि जो मोटर वहां लगाई गई है वो लगभग 7-8 वर्षों से लगी हुई है और गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसकी सहमति से ताकि लोगों के पानी की समस्या हल हो इसलिए वहां मोटर लगाई गई थी गांव के लोगों ने मिलकर और उसका खर्चा स्वयं रामपाल ने भरा है। उसका बिजली का बिल जो आता है वो भी रामपाल स्वयं देता है और उसका जो स्विच है वो भी घर के बाहर लगाया दीवार के ऊपर, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी जब मंत्री को शांति नहीं मिली तो उसके एक और एफआईआर उसके ऊपर करवा दी गई। ये घटिया राजनीति और घटिया मानसिकता जो है मंत्री की आज जग जाहिर हो चुकी है और इस प्रकार किसी की आवाज को दबाना ये संभव नहीं है। लेकिन मंत्री जी को ध्यान में रहना चाहिए कि अगर जलती हुई मसाल को उल्टा किया जाए तो जिन हाथों में वो मसाल होती है वो हाथ ही उसमें झुलस जाते हैं। इसलिए किसी की आवाज को दबाना प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर इससे कोई आवाज दबने वाली नहीं है बल्कि वो ज्वाला और भड़कने वाली है। और मंत्री जी अगर ऐसा ही रवैया लगातार अपनाते रहे और इस प्रकार की झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का काम करवाते रहे और जो एफआईआर दर्ज करवाई है अगर इनको रद्द नहीं किया या इनके ऊपर बिना छानबीन किए कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और स्थानीय पुलिस थाने का भी और आईपीएच ऑफिस का भी घेराव करेगी। क्योंकि आईपीएच ऑफिस में मामला पहले भी है, क्योंकि पहले भी लोगों ने कुछ लोग वहां गए थे और वहां से परमिशन लेकर जो है उसके बाद ही वहां जो है वो मोटर लगाई गई थी। लेकिन अब उसका स्थानीय जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने उस सिलसिले में जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि नाले के ऊपर ग्राम पंचायत का भवन क्यों बनाया जा रहा है, क्यों वहां शिलान्यास किया, जब इस बात को रामपाल ने विरोध किया तो उसके ऊपर इस प्रकार के मन घड़ंत आरोप लगाकर जो है एफआईआर दर्ज की जा रही जो असहनीय है और निंदनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते, कड़ी निंदा करते हैं। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।